हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं पोहे बना करके कंप्लीट रख दिए हैं और यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। तो बस जब तक सब लोग नहा करके किट्टू के पापा और मम्मी पापा भी नीचे से आते हैं तब तक मैं आटा छान के रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने सब लोगों के लिए प्लेट लगा दी है, किट्टू के पापा और मम्मी पापा के लिए और मैं अपने लिए भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दिया। उसके बाद सब लोग खाने के लिए हो गया था सब लोगों का। उसके बाद मैंने सोचा मैं रोटी बना लेती हूँ और मैंने आटा गूंथकर जब तक रोटी बना ली है और जल्दी जल्दी मैंने सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैं बस अपने कमरे में आ चुकी हूँ। और यहाँ पर किट्टू देखिए नाटक देख रहा था और उसके पोए अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। वो बहुत लेट खाता है तो अभी अभी धीरे धीरे लगा ही है खाने के लिए। और बस यहाँ पर कितना आराम से बैठा हुआ है, नाटक चल रहा है उसका, सीरियल कार्टून। तो बस आराम से बैठा हुआ खा रहा है और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ क्योंकि बहुत काम है। और इसी वाले रूम की हमारी सफाई सबसे लेट में होती है तो वो तो आप सब लोगों को पता ही है। तो बस यहाँ पर आ चुकी हैं सर्दियाँ, तो बस निकल चुकी है मोटी मोटी रजाई, तो उनकी लास्ट में पूरा पैक करके तय लगा के रखना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा हैवी काम हो जाता है क्योंकि इनको उठाना और फिर रखना डेली डेली मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगता है ये। और किट्टू बार बार पूरा ख़राब कर रहा था तो मैं उसको बोल रही थी एक साइड खड़े हो जाओ नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो बस यहाँ पर पूरा बेड पूरा ख़राब हो रखा था सब कुछ। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही थी और दूसरी वाली चादर बिछा दी है, जो कि इस वाले को भी ये जो बिछी हुई थी वो निकाल दी है मैंने, बहुत गंदी हो चुकी थी। और आप सब लोग तो जानते ही हैं हाउस वाइफ के लिए फ्रेंड्स की कितना सारा काम हो जाता है सारा दिन घर में ही। और सर्दियों में तो इतनी जल्दी काम मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और बहुत जल्दी दिन भी निकल जाता है, बहुत जल्दी जल्दी सुबह से शाम हो जाती है, पता नहीं चलता, सारा दिन ही काम में निकल जाता है। और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में, तो स्वेटर वगैरह, बेडशीट वगैरह और भी इस रजाई का खोल वगैरह बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है, इतना गर्मियों में नहीं लगता, उतना ज़्यादा सर्दियों में काम बढ़ जाता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि किट्टू के भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं गंदे और मेरे हस्बैंड जी के भी, और सबके एक साथ ही मतलब धोने पड़ते हैं बहुत सारे कपड़े। तो सर्दियों में तो बहुत हैवी बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस इस वाले रूम में बहुत सारे सामान सारा फैला हुआ था क्योंकि सुबह सुबह नीचे सारे कमरों में मैं सुबह ही झाड़ू पोछा कर देती हूँ। बस इसमें किट्टू सोया हुआ होता है और क्या कहते हैं किट्टू के पापा भी, तो वो लेट उठते हैं तो उन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वाले कमरे में मैं नहीं करती हूँ सुबह सुबह ही क्योंकि फिर मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह खाना वगैरह सब कुछ बनाना होता है तो बहुत टाइम लगता है उसमें भी। तो इसको बस सारा काम कंप्लीट होकर फ्री होकर फिर उसमें आराम से फिर मैं इस वाले कमरे की सफाई और झाड़ू पोछा करती हूँ। तो इस वाले में भी लगी हुई हूँ और किट्टू को पोए खाने के लिए ही डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। मेरा बेचारा बच्चा एक जगह बैठा हुआ था और मम्मा आगे पूरा क्लीन करने लगी हैं और बैठ नहीं पा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। मैं उसको इधर उधर दौड़ा रही थी, इधर एक साइड बैठ जाओ, मैं उसको बोल रही थी बेड पे बैठ जाओ, लेकिन नहीं, उसे भी अच्छा लगता है इधर उधर घूमना। और बस आराम से वो भी इधर उधर घूमे जा रहा था और मैं ही अपना काम किए जा रही थी। तो बस सारा क्लीन हो गया था कमरा झाड़ू पोछा करने के बाद। और सारा सामान जो भी कपड़े वगैरह जितने भी निकले हुए थे सारे देखिए यहाँ पर ढेर लगे हुए रखे हुए हैं। उनको सबको अब मैंने यहाँ स्वेटर वगैरह हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो उनको थोड़ा गर्म पानी में देने से ना बहुत जल्दी इजीली साफ़ हो जाते हैं। ठंडे पानी में थोड़ी दिक्कत होती है। और बेडशीट को भी मुझे गर्म पानी में देना था तो बहुत ज़्यादा गंदी थी और भी कपड़े रखे हुए थे तो वो सारे के सारे मैंने इनमें गला दिए हैं और गलने के लिए वैसे रख दिया। थोड़ा टाइम तक गर्म पानी में डीप रहेंगे तो अच्छे से बाद में साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पर सिंक वगैरह देखिए कितनी गंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने लगे हाथ सोचा इनको भी साफ़ ही कर देती हूँ बाद में। डेली डेली तो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो होता ही, और सर्दियों में तो ज़्यादा ठंडे पानी से कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या है, आपको करना ही पड़ेगा और कोई तो है नहीं करने के लिए। तो बस वही जल्दी जल्दी मैंने सोचा जब तक मेरे कपड़े भी रखे हुए हैं भीगने के लिए तब तक मैं इसका भी काम कर देती हूँ सफाई, इनको सिंक को। और वो कांच भी थोड़े छींटे पानी के पड़ जाते हैं तो उसमें भी थोड़े दाग हो जाते हैं, तो वो भी गंदा हो गया था तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने और साबुन से लेकर के अच्छे से पानी से अब देखिए साफ़ कर दिया। नल में तो थोड़ा थोड़ा पानी आता था इसलिए इससे नहीं धोया और डायरेक्टली डब्बे से पानी लगा के पूरा साफ़ कर दिया और बहुत अच्छे से चमक चुका है। और इतने में किट्टू भी रो रहा था तो मैंने उसको सुला दिया है और सुलाने के लिए मैं फिर बस सुला करके कपड़े धो करके सारा काम करने के बाद ऊपर छत पे आ चुकी हूँ। और कपड़े यहाँ पर बस बहुत ज़्यादा धूप अच्छी निकली हुई है और सर्दियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी तो यहाँ पर देखिए। और मैंने थोड़ा सा छत पे घूम लिया इधर उधर, अच्छा लग रहा था धूप में। तो बस यहाँ पर कप में और पेड़ों में पानी तो सुबह सुबह ही हस्बैंड जी डाल देते हैं
तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहती पानी डालने की पेड़ों में, और शाम को मम्मी डाल देती हैं। तो अभी सर्दियों का टाइम है तो इतना ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर जितना भी सामान वगैरह जो भी था थोड़ा बहुत इधर उधर करके आराम से मैं अपना इधर उधर घूम करके, सर्द हवा, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और बस नीचे आ गई हूँ। यहाँ देखिए लाइट मैंने बंद कर रखी है, और यहाँ पर देखिए पूरा अंधेरा रखा हुआ है क्योंकि किट्टू सो रहा था और उसको थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ा, इसीलिए सर्दियों में। और बस आराम से मैंने उसको लिटा दिया था, सुला दिया था। मुझे भी उसके साथ लेटना पड़ता है तब जाके वो सोता है। तो बस बाद में ही मैं अपने सारा काम करती हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। आप भी आ जाइए। बाय बाय।